Hello everyone, welcome back again. Once again we are here and today we are going to discuss our next topic that is very important, and it is division of a decimal number by another decimal number. Since we have discussed the two cases earlier, that is division of a decimal number by a whole number and division of a decimal number with 10, 100 or 1000, and today we are going to discuss our third case, that is division of a decimal number with another decimal number. So this is very important. So for this, to understand this topic, let us consider an example. Okay, suppose here we have to divide a decimal number by another decimal number. For this I'll take one example. Suppose we have a number 2.4 and we are going to divide this number by 0.8. Now what is our topic? Decimal number, division of decimal number by another decimal number. So here we have a decimal number as a dividend and a decimal number as a divisor. और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे. अभी तक हमने एक ही तरह का डिवीज़न सीखा है जिसमें हम एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो हम चाहते हैं कि वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करें, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. इन दैट केस आवर डिवाइज़र वाज अ होल नंबर. लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने के लिए एक कंडीशन थी कि हमारा जो डिवाइज़र है वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन इन दिस केस आवर डिवाइज़र इज़ अ डेसिमल नंबर. सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप? आवर फर्स्ट स्टेप इज़ वी कन्वर्ट द डिवाइज़र इनटू अ होल नंबर. ओके, सो this is 2.4 divided by 0.08. This is the division and we can write this division in terms of fraction. 2.4 upon 0.8. हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब हमने जो डिवीज़न सीखा था उसमें हमारा डिवाइज़र एक होल नंबर होता था. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस केस में भी हम अपने डिवाइज़र को होल नंबर बना दें. अब देखिए आपका डिवाइज़र क्या है, 0.8. अब अगर ये 0.8 आपको होल नंबर बनाना होता, उस केस में क्या होना चाहिए था? उस केस में होना चाहिए था कि यहाँ डेसिमल ना होता और ये कुछ इस तरीके से होता. ठीक है, तो 0.8 को हमने 8 बनाना है. इसका मतलब हमें डेसिमल यहाँ से लास्ट में शिफ्ट करना है, क्योंकि लास्ट में डेसिमल का मतलब होता है नो डेसिमल, और वी कैन से दैट 8. तो अब देखिए ध्यान से, डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट साइड को. अब याद कीजिए, डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट कब होता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. किससे मल्टीप्लाई करते थे? 10, 100 या फिर 1000. इसका मतलब है कि हमें डेसिमल को राइट साइड को शिफ्ट करने के लिए हमारे जो डिनोमिनेटर बन गया है उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर. यहाँ पे आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं. ओनली 1 डिजिट इज़ देयर. इट मीन्स आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में पहुँच गया तो 8 जो है एक होल नंबर बन जाएगा. क्लियर? तो हमने क्या किया, वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस डिवाइज़र इंटू अ होल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिवाइज़र हमारा होल नंबर बन जाता है तो हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड आता है. तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. वी आर कन्वर्टिंग दिस डिवाइज़र इंटू अ होल नंबर. तो क्या करेंगे आप? पहले उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है. अगर एक डिजिट आ रही है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब रिमेंबर द चैप्टर फ्रैक्शन. हमने फ्रैक्शन में बहुत सारे फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था. कैसे कन्वर्ट किया था? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, क्योंकि इक्वलेंट फ्रैक्शन से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती. यानी अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ लेट अस सॉल्व. 10 से क्यों किया था हमने मल्टीप्लाई?
ताकि हमारा जो नंबर है वो होल नंबर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ तो हम नीचे कुछ भी नहीं देखेंगे और डायरेक्ट 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको होल नंबर में ही कन्वर्ट करने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई किया। या फिर आप ओरल मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, डेसिमल यहाँ है, 10 से मल्टीप्लाई 1 डिजिट शिफ्ट तो लास्ट में पहुँच गया, दैट इज़ 8। ओके, अब देखिए 2.4 इंटू 10, तो विदाउट डेसिमल होगा 24। अब डेसिमल कहाँ था? यहाँ पे। 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और वो यहाँ हो गया। ठीक है, यानी लास्ट में। इसका मतलब जब हमने 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक है, नाउ द नंबर, अब देखिए 24/8, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ लोएस्ट टर्म। अब हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो आवर आंसर इज 3। डिनोमिनेटर में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। So this is the way to divide a decimal number by another decimal number. So let us take one more example. Suppose we have a number 1.25 and we are going to divide this number by 0.5, or we can say that we can 0.05. So what we will do, that we write this sum in the form of a fractional number. So 1.25 upon 0.05. अब हमें क्या करना है? हमें अपने डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब डिवाइज़र है हमारा 0.05, ये बनना चाहिए होल नंबर, और इसको होल नंबर बनाने के लिए हमारा डेसिमल यहाँ पे है, लास्ट में पहुँचना चाहिए। तो देखिए कितने डिजिट शिफ्ट होगा डेसिमल? 1 2। इसका मतलब है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। एंड रिमेंबर, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर दिया। सो लेट अस सॉल्व। अब नीचे तो आपने बिना सोचे समझे डायरेक्ट होल नंबर में लिख देना है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ही इस नंबर को देखकर किया है। तो नीचे आपने कुछ नहीं करना है, आप नंबर को विदाउट डेसिमल होल नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। लिख दिया। अब रह गया 1.25 मल्टीप्लाई 100। सो रिमेंबर द ओरल मल्टीप्लिकेशन, राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल। पहले नंबर कहाँ था? डेसिमल कहाँ था? यहाँ पे। नाउ डेसिमल शिफ्ट, कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा? 2 डिजिट, 1 2, यानी लास्ट में, और लास्ट में ज़रूरत नहीं है। नाउ अब आप यहाँ पे कटिंग कीजिए, चाहे आप डिवाइड कीजिए। सो होल नंबर है आपका, देखिए 125 इज़ योर डिविडेंड एंड 5 इज़ योर डिवाइज़र। 5 2 ज़ा 10, 2 bring down 5, 5 5 ज़ा 25. So our answer is 25. मतलब क्या है? हम वही मेथड कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले किया था, डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर, यानी वी आर कन्वर्टिंग आवर डिवाइज़र इनटू अ होल नंबर। जैसे ही हम अपने डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, हमें कौन सा मेथड आता है? हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड आता है। चाहे आप कटिंग करके कीजिए, चाहे आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कीजिए। अब इसको भी आप देखिए, 24/8 था, अगर आप 24 को 8 से डिवाइड करते तब भी तो 3 ही आता ना। ठीक है, तो चाहे आप कटिंग कीजिए, चाहे आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन एक ही है कि आपका जो डिवाइज़र है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइज़र होल नंबर नहीं है तो पहले आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, then we convert the number into a whole number. So now let us take few more example related with this topic. Let us discuss few more questions. Suppose we have a number 1.44 divided by 1.2. Again look at your divisor. Divisor is a which number?
डेसिमल नंबर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिवाइजर इनटू अ होल नंबर। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इस डेसिमल नंबर को होल नंबर में बदलना है। तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट। इट मीन्स वी मल्टीप्लाई बाय 10। अगर नीचे 10 से किया है तो ऊपर भी 10 से करेंगे, ओके। और नीचे वाला नंबर हम विदाउट डेसिमल एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हमें नंबर को देखना है 144। अब यहाँ पे ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको चेक करके ही लिखनी है, ठीक है। देखिए डेसिमल कहाँ था? 1 और 4 के बीच में। अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ आ गया। नाउ लुक एट योर क्वेश्चन। इन दिस केस वी हैव अ डेसिमल नंबर, वी हैव टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। और एक डेसिमल नंबर को होल नंबर में हम कैसे डिवाइड करते थे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो हेयर वी हैव टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर एंड फॉर दिस वी यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो क्या करेंगे? 14.4 डिवाइडेड बाय 12। सो 12 पहले हम होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड करेंगे। 12 1 से 12, 2 आ गया। अब डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे और 4 को नीचे। नाउ 12 2 जा 24। सो आवर आंसर इज 1.2। अब इससे पीछे वाले जो 2 एग्जाम्पल किए थे उस केस में हमारे पास यहाँ पे दोनों नंबर होल नंबर्स बने थे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर ये स्पेशली न्यूमरेटर जो है वो होल नंबर बने, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए पहले वाले केसेस में ये होल नंबर था, लेकिन इस केस में ये एक डेसिमल नंबर है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका डिवाइज़र है वही कन्वर्ट होता है डेसिमल नंबर से होल नंबर में। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर जो आपका न्यूमरेटर है वो कन्वर्ट होकर डेसिमल नंबर भी रह सकता है और वो एक होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस वन लास्ट एग्जाम्पल। 2.56 डिवाइडेड बाय 0.08. Okay, so once again what we do, we will write the numbers in fractional form 0.8. अब किसे देखना है आपको? डिवाइज़र को, डिनोमिनेटर को, इसे, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 से डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो 100 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ नीचे वाला नंबर तो आपका इजीली कन्वर्ट होकर बन गया है एक होल नंबर। अब ऊपर वाले नंबर को देखिए 256। अब यहाँ पे आपका डेसिमल कहाँ था? यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को, 1 2 यानी लास्ट में, और लास्ट में हम डेसिमल नहीं लगाते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या है आपका? ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। नाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो यही मैंने कहा कि यहाँ देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो एक होल नंबर है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा दिया है। हाँ, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा एक होल नंबर बन जाएगा अगर आप एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। सो नाउ वी कन्वर्ट दिस वी विल डिवाइड इट, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 256 डिवाइडेड बाय 8। 8 3 ज़ा 24, 6 को ब्रिंग डाउन किया, 2 ज़ा 16 और हमारा आंसर कितना आ गया है? 32. So this is the way to divide a decimal number by another decimal number. So here what we will do, we convert the decimal number which is divisor. हम डिवाइज़र को एक होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम वही तरीका करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पर डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? फॉर दिस यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड डू more and more practice. So many questions given to you in your books, you can solve them and definitely you will
learn this concept, that is the division of a decimal number by another decimal number. So do more and more practice. Till then, bye bye.